Hi, today is 28th of July 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper. आज हम thought of the day देखेंगे. We will talk about homeward bound Rafale. ये 5 jets अभी इंडिया आ रहे हैं. Then we will see Chandni Chowk, Old Delhi facelift. Tiger numbers are up. Then data protection law. Fifth is about open classes. सिक्स्थ है इज़राइल टीम अराइव्स. ये टेक्नोलॉजिकली काफ़ी अच्छा स्टेप इन राइट डायरेक्शन है. Then seventh is about deadline extended for hallmarking of jewelry. Then eighth is about external affair minister's statement. India is elated at Bangladesh transformation. ये 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव अभी हमने गिफ्ट किए हैं, हैंडिंग ओवर है बांग्लादेश को. Then ninth is about unsolved mystery of Botswana elephant. Then 10th is be mentally peaceful, emotionally calm and find ways to survive. Leander Pace, sports. 12th is about July 28th, World Hepatitis Day. Then 13th है targeted infra push can reignite economy. RBI Governor. GST cess ये काफ़ी important concept है. We'll learn about it कि इसमें 42% revenue fall कैसे हुआ, पेमेंट डिले हुआ, देन consolidated fund से मनी विड्रॉ करके ये पेमेंट हुआ है. 15th is about in reverse gear. This is about draft EIA नोटिफिकेशन EIA 2020 और इससे कंजर्वेशन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में क्या चैलेंजेस आए हैं. दिस इज अबाउट सूडान्स ट्रबल एडिटोरियल. 17th इज अबाउट नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. ये लीड आर्टिकल है. फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की है इसमें अभी ओवरहॉल करने की ज़रूरत है बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग टाइम हम फेस कर रहे हैं अभी. Then 18th is about an opportunity to reshape healthcare. कोविड-19 पैंडमिक में काफ़ी चैलेंजेस हैं बट इट इज़ एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी है मेजर रिफॉर्म करने का हेल्थ केयर पॉलिसीज़ में. 19th is about majority cannot afford a balanced diet. This is a very good article. State of food security and nutrition in the world SOFI 2020 रिपोर्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. Then 20th is about modern tools, age old wisdom. श्रीलंका के मिनिस्टर ने ये आर्टिकल लिखा है. We'll have a look. Then this is infographics and concepts. आज हम इंडिया के ये बायोस्फीयर रिजर्व्स देखेंगे. Vocabulary and grammar. And then we'll discuss answers of word geography quiz yesterday. And आज का quiz है. This is about physics. Physics के ये quiz हम देखेंगे. So today we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. आई हैव मेंशन दिस लाइक दिस कि द हिंदू है. दिस इज़ दिल्ली एडिशन एंड पेज नंबर 1. होमवर्ड बाउंड रफाल. ये इंडक्शन होगा गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में. 3 सिंगल सीटर आ रहे हैं और 2 ट्विन सीटर्स आ रहे हैं. ये फर्स्ट बैच है. 5 जेट्स हैं पायलटेड बाय इंडियन ऑफिसर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के. ये एक्सपेक्टेड है टू रीच अम्बाला एयरबेस पहुंच जाएगा ये वेंसडे में. डिलीवरी पूरे 36 एयरक्राफ्ट्स की कंप्लीट हो जाएगी एज पर शेड्यूल बाय 2021 एंड तक. ये जो 5 जेट्स हैं ये पार्ट है 36 रफाल जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में, मतलब रेडीमेड. 13 इंडियन स्पेसिफिक उसमें एनहेंसमेंट किए गए थे और इतने पैसे का ये डील हुआ था. और ये जो डील हुआ था वो था इंटर गवर्नमेंटल, मतलब इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस गवर्नमेंट दोनों के बीच में. अग्रीमेंट साइंड इन सितंबर 2016. 36 इन नंबर. तो फर्स्ट 5 अभी इंडिया आ रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो अ पावरफुल सिंबल ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. फ्रांस का एक और एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है मिराज. वो भी काफ़ी यूज़फुल रहा है हमारे पुराने जो 1919 कारगिल वॉर में भी फ्रांस का ये मिराज काफ़ी यूज़फुल मशीन रहा है. काफ़ी अच्छा मशीन है ये. नाउ ये जो रफाल है इसमें मीटियोर मिसाइल्स आएंगी. ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब बिना एयर टू एयर में विजुअल रेंज के दूरी से भी आप एनिमी प्लेन को स्ट्राइक कर सकते हैं. सो ये गेम चेंजर माना जा रहा है दिस मीटियोर मिसाइल. इसकी रेंज अराउंड 150 किलोमीटर है और इसको गेम चेंजर इन आवर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट में गेम चेंजर है ये. स्कैल्प मिसाइल है, लॉन्ग रेंज है, एयर टू ग्राउंड रहेगी. देन MICA है, ये एयर टू एयर है. और एक हैमर है, ये भी एयर टू ग्राउंड है. इसका रेंज लेस देन 100 किलोमीटर होता है. तो ये जो प्लेन होते हैं, प्लेन्स में बेसिकली 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है इनका रडार, हाउ गुड देयर रडार इज़, और जो दूसरा होता है वो होता है कि इनमें मिसाइल सिस्टम कितना अच्छा लगा है. और इनसे भी बेटर एक चीज़ होती है, वो होता है कि हु इज़ द पर्सन बिहाइंड दिस मशीन. ये फ्लाई कौन कर रहा है, कितना अच्छा ट्रेंड है.
ये चीज़ किसी भी मशीन को लीथल बनाती है। तो ये मिसाइल सिस्टम से ये लेस है। ऑफ द शेल्फ परचेज हमने देखा था कि 300 करोड़ रुपए का जो आर्मी है, नेवी है, ये 300 करोड़ रुपए तक का खुद से परचेज कर सकती है। इसको ऑफ द शेल्फ परचेज है ताकि एक्सपीडाइट हो सके परचेजेस। तो उसके अंदर इन्होंने ये परचेजेस किए हैं एक्स्ट्रा। तो दिस इज़ अबाउट दिस रफाल। ये रफाल अभी इंडिया आ रहे हैं, फर्स्ट स्लॉट है, 5 जेट्स आएंगे। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया और फ्रांस केवल फाइटर जेट्स नहीं, सबमरीन में भी हमारा काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है। डिफेंस रिलेटेड वी हैव स्ट्रॉन्ग टाइज। सो इंडिया फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन में लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये चांदनी चौक है, चांदनी चौक, द हिंदू, दिल्ली, थर्ड, पेज नंबर 3। ये चांदनी चौक काफ़ी ओवर क्राउडेड पॉपुलेटेड एरिया है दिल्ली का, पुरानी दिल्ली बोलते हैं इसे। यहाँ पे अभी रिवैम्प हो रहा है फेस लिफ्ट आइकॉनिक प्लेसेस का। हिस्टोरिकल टूर अराउंड द 7 ओल्डर सिटीज़ ऑफ दिल्ली, इसमें हम एक नोट प्रिपेयर करते हैं। जो दिल्ली आज की दिल्ली है ना, ये दिल्ली पहले बहुत सारे 7 शहर थे। ये 7 शहर मिलके फिर अभी ये दिल्ली बनी है। अलग अलग रूलर्स आए मेडिवल इंडिया में एंड देन लेटर इन्होंने ऐसे डिफरेंट दिल्ली फॉर्म किया। तो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर कि ये 7 ओल्डर सिटीज़ कौन सी है। जैसे शाहजहाँबाद, ऐसे काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, 7 ओल्डर सिटीज़ ऑफ दिल्ली। ये लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट। दिस इज़ अबाउट टाइगर्स नंबर अप। ये है रॉयल बंगाल टाइगर। ये है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पे टाइगर्स का पॉपुलेशन अप हुआ है। कैमरा ट्रैप मेथड इन्होंने यूज़ किया। तो दैट इज़ वाई ये जो मेथड होती है ना, इसमें एक्चुअल फोटोग्राफ आता है टाइगर का। और ये जो टाइगर्स होते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दे आर, इनका जो स्ट्राइप्स है ये यूनिक होता है। ये स्ट्राइप्स जो हैं ब्लैक एंड दिस वाइट, ये यूनिक होती है। सो दैट इज़ वाई इनके फोटोग्राफ से, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, ऐसे इनकी स्ट्राइप्स यूनिक होती है। तो इनके जो फोटोग्राफ्स आते हैं उससे हम यूनिकली इनका नंबर कैलकुलेट कर पाते हैं। तो टाइगर सेंसर्स में हमने कैमरा ट्रैप यूज़ किए और इससे एक्यूरेट डेटा आया है। जबकि जब गिर के लॉयंस का जो अभी नंबर आया था, सेंसर्स आया था, उस पर काफ़ी सवाल उठे, बिकॉज गिर लाइन्स में ऐसा कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन साइंटिफिकली प्रूवन मेथड नहीं है। ओल्ड टेक्नोलॉजी से, ओल्ड डेटेड मेथड से वो सेंसस किया गया था। बट ये जो टाइगर सेंसस है ये काफ़ी एक्यूरेट और एडवांस्ड है। कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है अगर ये ऐसे पिक्चर कैमरा ट्रैप में आ जाती है। ये जो टाइगर्स हैं, दे आर 3980 टाइगर्स लेफ्ट हैं वर्ल्ड में, और इसमें से 2226 75% जो है मैग्निफिशेंट एनिमल, टॉप ऑफ द फूड पिरामिड, ये वाइटल टू मेंटेन द इकोसिस्टम है। मींस इंडिया जो है वो टाइगर का सबसे बड़ा होम है। दैट इज़ वाई टाइगर प्रोटेक्शन कंजर्वेशन में हम इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। ये जो टाइगर्स होते हैं ये होते हैं की स्टोन स्पीशीज़। तो जैसे आर्क हमने पढ़ा था, ये की स्टोन होता है। तो की स्टोन अगर प्लेस्ड है तो पूरा इकोसिस्टम प्लेस्ड होता है। सो दैट इज़ वाई अगर टाइगर इज़ देयर इन द जंगल देन होल जंगल इज़ कंजर्व्ड। सो टाइगर इंपॉर्टेंट है, पिरामिड वाइटल टू मेंटेन द इकोसिस्टम। इसी एफर्ट्स को फिर अभी गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम रजिस्टर हुआ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। कैमरा ट्रैप ऐसा होता है, इसके सामने टाइगर आएगा तो फोटोग्राफ क्लिक हो जाता है। यहाँ हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। दिस इज अबाउट डेटा प्रोटेक्शन लॉ। डेटा प्रोटेक्शन लॉ, द हिंदू, दिल्ली 9, पेज नंबर 9। यहाँ बात है डेटा प्रोटेक्शन लॉ का। ये जो डेटा होता है ये क्या हो सकता है? डेटा कुड बी एनीथिंग। डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये कुछ भी हो सकता है। ट्रेट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका फाइनेंशियल बायोमेट्रिक डेटा हो सकता है, कास्ट बेस्ड डेटा है, रिलीजन, और इवन पॉलिटिकल बिलीफ भी। फेसबुक हमने देखा था, पॉलिटिकल बिलीफ डेटा भी वहाँ पे माइनिंग हो रही है। तो 11 दिसंबर 2019 को आया था द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। यहाँ बात थी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे पर्सनल डेटा ऑफ आवर सिटीजन्स। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की भी बात थी। इसमें जो सेक्शन 35 है और 36 है, इसमें अभी सवाल उठ रहे हैं, इसमें डिबेट्स हो रही हैं। वाई? बिकॉज जो सेक्शन 35 है वो बोलता है इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट्स के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, इन सब काम के लिए एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall not apply to any agency of the government। मतलब गवर्नमेंट कैन रिट्रीव योर डेटा अगर इनमें से कोई भी काम गवर्नमेंट को करना है। तो दिस इज अ अगेन रेड फ्लैग। सेक्शन 36 बोलता है
सेफगार्ड ऑफ एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड अगर इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस और एनी अदर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो अगेन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कोई प्रोसिक्यूशन करना है, ऑफेंस कोई लॉ लाना है, तो जो डेटा प्रोटेक्शन है वो साइडलाइन हो जाएगा और गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल गई सेक्शन 35 और सेक्शन 36 में। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जो डेटा है, प्राइवेसी है, वो फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स में, इस बात पे डिबेट हो रही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एट्सेट्रा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। सो दैट इज़ वाई रीविजिट करने की ज़रूरत है, वाई दीज एग्जेम्पशंस, राइट टू प्राइवेसी का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और गवर्नमेंट एजेंसीज को अनब्रिडल्ड एक्सेस हो रहा है डेटा ऑफ सिटीजन्स का। सिविल लिबर्टीज़ की यहाँ पे सवाल उठते हैं। लॉ मेंशन करता है एनी गवर्नमेंट एजेंसी। नाउ लैंग्वेज, दैट इज़ वाई लैंग्वेज रिफाइंड और एक्यूरेट टू द पॉइंट होना ज़रूरी है। यहाँ लिखा है एनी गवर्नमेंट एजेंसी। नाउ इसका क्या मतलब होगा, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, वो डेटा एक्सेस कर सकती है आपका। एनी गवर्नमेंट बॉडी अनदर मेंबर सेट। सो इस बात पे अभी डिबेट हो रहा है, इन्फॉर्म्ड हमें भी इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36 एंड पर्सनल डेटा, प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, बिकॉज कोविड-19 ने और डिजिटल पुश को आगे किया है। डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर ऑन राइज। इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मेक स्ट्रॉन्ग लॉज एंड फेयर लॉज एंड ट्रांसपेरेंट लॉज इन डेटा के प्रोटेक्शन के लिए। सो लेट अस टॉक अबाउट डेटा प्रोटेक्शन लॉ। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। राइट योर अंडरस्टैंडिंग्स। अब इसमें आप यूनिकनेस लाने के लिए करंट, इसको लिंक कर सकते हैं करंट अफेयर्स के टैम्पलेट से। इससे जो आंसर बनता है ना वो यूनिक होता है, कॉपी पेस्ट नहीं लगेगा, सबका आंसर डिफरेंट होगा, यूनिक होगा और उस केस में यू विल फेच वेरी वेरी गुड मार्क। सो डेटा प्रोटेक्शन लॉ, इम्पॉर्टेंस, रिक्वायरमेंट, प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट, प्रेजेंट अ फैक्ट, प्रेजेंट अ डेटा एंड आंसर दिस क्वेश्चन। कॉशन इसमें ज़रूरी है डेटा प्रोटेक्शन लॉ में, तो इसमें हमें इसका फ्लिप साइड भी बताना है कि इसमें अनब्रिडल्ड पावर नहीं हो जानी चाहिए गवर्नमेंट को भी। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस टॉपिक। फिफ्थ इज अबाउट ओपन क्लासेस। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। यहाँ पे बच्चों को ऐसे ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा के ऐसे पढ़ाया जा रहा है। ये पेज नंबर 10 में है। अमिट द ग्रीनरी, चिल्ड्रन हैं ये बकरवाल और गुज्जर कम्युनिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। ट्रांस ह्यूमन्स, ये ऐसे माइग्रेशन करती हैं। हायर रीचेज ऑफ पीर पंजाल हिमालयन रेंज में। गवर्नमेंट अपॉइंटेड टीचर्स हैं और वो यहाँ पे एजुकेशन का दे आर टेकिंग केयर ऑफ दिस। सिक्स्थ इज अबाउट इजराइल टीम अराइव्स। इजराइल कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। ये जो टीम आएगी इजराइल की, ये ट्रायल करेगी 4 रैपिड कोविड-19 टेस्ट। कोविड-19 का सबसे बड़ा जो बॉटलनेक है वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग टाइम टेकिंग है और कॉस्टली है, तो दैट इज़ वाई ये हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ये गेम चेंजर हो सकता है। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस इसका नाम है। यहाँ पे लेस देन 1 मिनट, इवन 20-30 सेकेंड्स में रिजल्ट्स आ जाएंगे। इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन है, ये इजराइल का काफ़ी बेनिफिट है। इजराइल में ये इन्होंने डेवलप किया है, एक ऑडियो टेस्ट है, एक ब्रीदिंग का टेस्ट है, थर्मल टेम्परेचर है और पॉलीअमीनो टेस्ट है। ऑडियो, ब्रीदिंग, थर्मल एंड पॉलीअमीनो, ये ट्राई करेगा आइसोलेट प्रोटीन्स रिलेटेड टू कोविड-19 और आइडेंटिफाई करेगा वेदर अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय कोविड-19 और नॉट। नाउ इजराइल ने ये टेक्नोलॉजी विद कोऑर्डिनेशन विद इंडिया इसको डिप्लॉय करेगा। इंडिया में बिकॉज पॉपुलेशन है, डेटा बहुत ज़्यादा है और मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस का ये चीज़ होता है कि जितना ज़्यादा डेटा इन्हें फीड करते हैं ना, ये उतना ही रिफाइन होती जाती है। तो दे आर फीडिंग ऑन दिस डेटा एनालिटिक्स में। तो जितना इन्हें डिफरेंट यूज़ केस सिनेरियोज मिलेंगे उतना ही इनका एल्गोरिदम रिफाइन होता जाएगा, रिफाइनमेंट आएगा। तो दैट इज़ वाई ये यहाँ पे ऐसे कोलैबोरेशन हो रहा है। नॉन इन्वेजिव टेस्ट होगा तो दैट इज़ ओके। इससे जो हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ है उनका एक्सपोजर भी कम होगा और ये पूरी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो वैक्सीनेशन आने में अभी तक टाइम है, तो दैट इज़ वाई ये अगर टेस्टिंग प्रोसेस अगर हम स्ट्रीमलाइन कर लें, एक्यूरेट कर लें, क्विक कर लें, तो ये काफ़ी बड़ी हेल्प हो सकती है इन फाइटिंग दिस कोविड-19। यहाँ पे जैसे पेशेंट की वॉइस है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे एआई के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, और इतने सारे सैंपल्स मिलेंगे इन्हें, तो मशीन डिटेक्ट कर लेगी कि पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय कोविड-19 और नॉट। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होगा, मेकिंग द पेशेंट ब्लो इनटू अ ट्यूब, जैसे अल्कोहल का टेस्ट होता है,
which would be analyzed through specialized high frequency methodology. So this is again testing method, but ये highly tech based testing हो रही है यहाँ पे, slight difference. So this is Israel here in India. ये है 7th डेडलाइन एक्सटेंडेड फॉर हॉल मार्किंग ऑफ ज्वेलरी. ये हॉलमार्क होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड आना था जनवरी 2021 से. यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल लोगो है, ये क्या होता है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हॉलमार्क डिज़ाइन यहाँ पे मार्क रहता है. देन ये 3 डिजिट का नंबर होता है जो बताता है गोल्ड का प्योरिटी. फिर ये एसएएन हॉलमार्किंग सेंटर्स का ये मार्क होता है. और फिर ये जो जूलर है जिसने ये बेचा है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होगा. द होल आइडिया इज़ कि ये जो येलो मेटल है ये एक्यूरेट हो और इसमें किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं हो. तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने बताया था जनवरी 21, 2021 इसकी डेडलाइन थी. सारे इसमें ज्वेलरी में ये चीज़ लगाना था, बट अब इसको एक्सटेंड कर दिया है. वाई? बिकॉज ऑफ कोविड-19. दिस इज इम्पॉर्टेंट. गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रॉम जन 2021. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने कहा है कि वी आर इलेटेड एट बांग्लादेश ट्रांसफॉर्मेशन. अभी हमने 10 ब्रॉड गेज का विड्थ कितना होता है, मीटर गेज का विड्थ कितना होता है और नैरो गेज का कितना विड्थ होता है एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है. बताइए. ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज मतलब ये रेलवे का ट्रैक है, इसका विड्थ कितना है, ट्रैक का विड्थ. एक होती है मीटर और एक होती है नैरो गेज मतलब जैसे हिमालयन ट्रेन्स है, माउंटेन ट्रेन्स है, टॉय ट्रेन्स, ये सारी नैरो गेज वाली होती है. ये भी बताइए कहाँ कहाँ पे ये ट्रेन्स चलती है इंडिया में. माउंटेन रेलवेज कहाँ पर है, नॉर्थ में भी है और इधर वेस्टर्न घाट्स में भी है. सो 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव अभी हमने बांग्लादेश को गिफ्ट किया है. सोनाली अध्याय ये वर्ड यूज़ किया था प्राइम मिनिस्टर ने समटाइम्स बैक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में. बिगर कनेक्टिविटी के प्लान है. अभी हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में हमें लॉजिस्टिक्स के लिए हम बांग्लादेश को यूज़ कर रहे हैं कोलकाता से, यहाँ से पोर्ट के थ्रू. नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी है. सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस. दिस इज अबाउट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ बोत्सवाना एलिफेंट. समटाइम्स बैक हमने देखा था बोत्सवाना में हाईएस्ट पॉपुलेशन है अफ्रीकन एलिफेंट का और वो काफ़ी मिस्टीरियसली डेड मिले थे. वायरस इन्फेक्शन है या पॉइजनिंग है, पॉसिबल है. पोचिंग और जो एंथ्रेक्स डिसीज़ होती है एनिमल का, उसका पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे. ये भी ऑनगोइंग चीज़ है, इसमें हम रिविजिट करेंगे. बी मेंटली पीसफुल, इमोशनली काम एंड फाइंड वेज टू सर्वाइव. वेरी गुड मैसेज लिएंडर पेस ने कहा है स्पोर्ट्स में. बिकॉज कोविड-19 के कारण स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंप्लीटली हॉल्ट हो गई है. अभी जोकोविक ने भी ट्राई किया था बट जोकोविक हिमसेल्फ गॉट इन्फेक्टेड. सो स्पोर्ट्स एक्टिविटी अभी हॉल्ट पे है, ग्लोबल ग्लूम है. सो बी मेंटली पीसफुल, इमोशनली काम एंड फाइंड वेज टू सर्वाइव. देन जुलाई 28 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है. इसमें ए बी सी डी और ई ये स्ट्रेन्स होते हैं हेपेटाइटिस के. बी और सी होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. अवेयरनेस, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल हमें ज़रूरत होती है कि हम इसमें वर्कआउट करें. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ऐसे डे सेलिब्रेट किया है. ऐसे ही 8 कैंपेन्स इन टोटल WHO ने ईयर मार्क कर रखे हैं. जैसे ये हेपेटाइटिस का है, ऐसे 8 कैंपेन्स हैं. वो है हेल्थ, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है. वो है ब्लड, वर्ल्ड ब्लड डे कब होता है. ब्लड डोनर, इम्यूनाइजेशन, ट्यूबरक्यूलोसिस, नो टोबैको, मलेरिया और एड्स, ऐसे 8 होते हैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 और दिस इज 8. सो ऐसे 8 कैंपेन्स WHO रन करता है. Now 13th is about targeted infra push can reignite economy. बिजनेस इकोनॉमी न्यूज़ है. हमें ज़रूरत है कि हम डाइवर्सिफाई करें अपने ऑप्शंस. हम जो इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश है उसमें गवर्नमेंट को स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. बिकॉज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना तो उससे रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक की अपने आप डेवलप होती हैं. तो mooted द आइडिया ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे. नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे टुगेदर विद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर. तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश होगा तो इस एरिया में ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स बनेंगे. ये जनरेट करेगा लार्ज फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस. बिकॉज बिजनेस में जैसे इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी होना चाहिए, ऐसे ही बिजनेस और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए कनेक्टिविटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और उनके लिए ये हाईवेज, रेल कॉरिडोर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है इनकी. सेवरल अदर सेक्टर्स इनके बैकड्रॉप में डेवलप हो जाएंगे. तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू पुश. फार्म, रिन्यूएबल, IT, स्टार्टअप्स और वैल्यू सप्लाई चेन, ये RBI गवर्नर साहब ने आइडेंटिफाई किए हैं एरियाज. फार्म एरिया, रिन्यूएबल, ICT, स्टार्टअप्स, वैल्यू सप्लाई चेन. रीस्ट्रक्चर करें हम लोन को
नो मोराटोरियम, जो मोराटोरियम मतलब वापस लोन रीपेमेंट में एक ब्रेक दिया था, उसकी ज़रूरत अब नहीं है। इंस्टेड हमें रीस्ट्रक्चर करना चाहिए लोन्स को। ये न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट जीएसटी सेस 2017। सेंटर जो है ये पे करेगा स्टेट को फुल रेवेन्यू कंपनसेशन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काफ़ी डिटेल में हमने ऑलरेडी टॉक किया है इसके बारे में। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या हुआ, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो कुछ स्टेट्स को रेवेन्यू फॉल हो रहा था, तो उसके लिए सरकार ने ये प्रॉमिस किया सेंटर ने कि हम फुल रेवेन्यू कंपनसेशन देंगे फॉर 5 ईयर। जो भी रेवेन्यू शॉर्टेज है हम उसको फुलफिल करेंगे, और ये कैलकुलेट होगा 15-16 के बेस ईयर के हिसाब से। और इसमें हम अज्यूम करेंगे कि 14% एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए, जैसे 100 रुपये अब था तो फिर 114 इस टाइप से। तो दैट इज़ हाउ हम एक कैलकुलेट करेंगे, और जो भी आपका लॉस हुआ जीएसटी इंट्रोडक्शन के कारण 5 साल तक हम उसका पूरा पूरा कंपनसेशन करेंगे। बट ये कंपनसेशन टाइमली हो नहीं पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? बिकॉज 42% रेवेन्यू फॉल भी हुआ। सो दैट इज़ वाई स्टेट्स को पैसे टाइम पे मिल नहीं रहे थे, और स्टेट्स को ट्रिपल वैमी हो रही है। रेवेन्यू फॉल है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और हेल्थ केयर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने लग गए हैं। तो रेवेन्यू फॉल स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा हुआ, पेमेंट डिले हुआ, तो वो वॉइस कर रहे थे कि सेंटर जल्दी से जल्दी रिलीज़ करे हमारा पैसा। सेंटर ने पैसा रिलीज़ किया, बैलेंस ऑफ सेस किया, प्रीवियस ईयर का बैलेंस यूज़ किया, साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ किए, तब जाके ये जीएसटी सेस है, इसके जो ड्यूज़ है वो क्लियर हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन न्यूज़। जीएसटी इज़ अ वेरी गुड लॉ, वेरी गुड एक्ट, बट इसमें काफ़ी हिकअप्स आए हैं विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी। देन 15th इज़ इन रिवर्स गियर। यहाँ हम बात करेंगे दिस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये भी हमने बहुत डिटेल में टॉपिक प्रिपेयर किया है। EIA में कोई भी अगर प्रोजेक्ट करना है तो उससे पहले हमें स्टडी करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या डैमेज होगा, देन फीजिबिलिटी होगी, देन ओनली वी मूव फॉरवर्ड। इसकी 2006 की गाइडलाइन थी, 2020 की नई गाइडलाइन आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस नई गाइडलाइन में ये काफ़ी डाइल्यूट हो गया है। ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन, वाइडर कंसल्टेशन ज़रूरी है स्टेक होल्डर्स का, और प्रोग्रेसिव चेंजेस यहाँ पे ज़रूरी है। तो 2006 का 2020 हुआ, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो वी नीड टू मेक अ बैलेंस। इसमें भी जो सेक्शन 26 है वो बोलता है लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं दैट वुड नॉट अट्रैक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो ये ऐसी लिस्ट है जिसमें EIA करने की ज़रूरत ही नहीं है, परमिशन नहीं चाहिए। इसमें कोल माइनिंग, सेसमिक सर्वे ऑफ ऑयल, मीथेन और शेल गैस ऑन सम लैंड्स, ये इस सेक्शन 26 में है, जिस पे ऑब्जेक्शन है कि इधर क्यों ज़रूरत नहीं है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। सेक्शन 14 बोलता है कि एग्जेम्पशन मिलेगा सम अदर प्रोजेक्ट्स में पब्लिक कंसल्टेशन में, मतलब वहाँ जो पब्लिक है, पब्लिक कंसल्टेशन ज़रूरी नहीं होगा अगर वो कराना फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, वो कंड्यूसिव नहीं है, वहाँ पे लिमिट हो रहा है स्कोप ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, तो पब्लिक अपना से नहीं कह पाएगी, डिस्ट्रिक्ट्स कंसर्न अपनी बात नहीं रेज कर पाएंगे अगर नेशनल पार्क सेंचुरीज वेयर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विल पास। तो दिस इज ऑल्सो अगेन वन क्वेश्चन कि आपने पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर्स को साइडलाइन कर दिया। अभी असम में जो गैस, जो ऑयल में अभी जो आग लगा था, उसके बाद भी ये वाला ऑप्शन और ज़्यादा रेज कर रहे हैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की क्यों हम यहाँ पे इतने लैक्स हो रहे हैं इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, हम एनवायरनमेंट को क्यों ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। सो EIA 2020 काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन में है। सेक्शन 26, सेक्शन 14 रोड्स एंड हाईवेज होगा, उधर कंसेशन की बात है, लिबरल कंसेशन है, इजीली रोड्स बन जाएंगी। पब्लिक हियरिंग्स में अगर नॉन कंड्यूसिव है तो उसको बाईपास कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 14, दिस सेक्शन 26, इन सब चीज़ों से वीकन हो रहा है चेक एंड बैलेंस। कोविड-19 ने एक चीज़ क्लियर किया है, जूनोटिक डिसीजेस जैसे हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं ये रिजर्वॉयर हैं मैनी डिसीजेस के, बट ये प्रिवेंट करते हैं उन डिसीजेस को ह्यूमन सेटलमेंट में आने से। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये लॉक हट जाएगा और डिसीजेस स्प्रेड हो जाएंगी। कोविड-19 पावरफुली डिमॉन्स्ट्रेट करता है वैल्यू ऑफ नेचर फॉर वेलबींग, लॉस्ट फॉरेस्ट, कैप्चर्ड वाइल्ड लाइफ, वायरस रिजर्वॉयर क्लोजर टू ह्यूमंस आते हैं, फाउल एयर डिस्ट्रॉय करती है हेल्थ को। तो हमें फास्ट ट्रैक नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी इज़ नॉट गुड। प्रोजेक्ट अप्रूवल में फास्ट ट्रैक इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पे हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सूडान्स की ट्रबल है, कॉन्टिन्यू वायलेंस हो रहा है यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स में। देन दिस इज़ अबाउट 17
नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ये भी एक काफ़ी अच्छा इंसाइट दिया है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस में फॉर पास्ट 10 ईयर्स, जिसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं। हमें ज़रूरत है कि हम डिप्लोमेसी जो ट्रेजेक्टरी है उसको रिविज़िट करें। थोड़े टाइम पहले इंडिया एक राइजिंग पावर माना जा रहा था साउथ एशिया में और इंडियन ओशन रीजन में भी। सार्क जो है वहाँ पे हम डी फैक्टो लीडर की तरह जाने जाते हैं। नेपाल के साथ रिलेशंस है, हिस्टोरिकल ट्रेड रिलेशंस रहे हमारे, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, रोटी बेटी रिलेशन मानते हैं। श्रीलंका के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बेटर थे। अफगानिस्तान में हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, दैट इज़ ऑन राइट ट्रैक। सेंट्रल एशिया के साथ हम ओपन अप हो रहे थे। ईरान के साथ चाहबार था। चाइना के साथ भी एलएसी में ट्रसल था, बट कोऑपरेशन बढ़ रहा था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बट अब ये चीज़ें एक सेटबैक हुआ है। चैलेंजिंग टाइम्स है और इसमें वर्ल्ड ऑर्डर भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिसीज इंडिविजुअली नहीं रन होती है, वर्ल्ड पूरा ग्लोबल सिनेरियो डिक्टेट करता है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये ओवरऑल चैलेंजिंग टाइम है, जैसे कोविड-19 भी है। इंडिया को ज़रूरी है हम स्मार्ट पावर बने। ये जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, वो प्रॉब्लम एरिया अब क्या आ रहा है इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी में। सैयद अकबरुद्दीन साहब ने भी एक आर्टिकल लिखा था और इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन साहब हैं, ये भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। एक पॉइंट यहाँ पे इन्होंने ये लिखा था कि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन का आउटलुक है वो ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है यूएस की लाइन पे। यूएसए से हम अलाइंड होते जा रहे हैं और इसलिए जो दूसरी चीज़ें हैं वो इग्नोर हो रही हैं। कपलिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझ जाते हैं, ह्यूब्रिस हो जाता है और ये फिर फॉरेन अफेयर्स को हमारा डैमेज करता है। यूएस से अगर हम बहुत ज़्यादा अलाइन हो जाएंगे तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रहेगी। इंडिया हमेशा से नैम नॉन अलाइंड रहा है, वो किसी भी यूएस या यूएसएसआर एनीबडी कोल्ड वॉर में हमने किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं किया। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इज़ डियर टू अस। हमने अभी अगेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि नो टू अलायंस, हम अलायंस के फेवर में नहीं है। यूएसए को क्लियर मैसेज है, बट स्टिल यूएसए के साथ हमारे मिलिट्री टाइज भी बढ़ रहे हैं। अभी चिनूक आया, देन लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट भी है, लेमोआ है। सो वी आर अलाइनिंग अवर सेल्व्स विद यूएस आउटलुक। ये जो मैसेज है वर्ल्ड को ये जाता है कि इंडिया डी फैक्टो अलाय बनता जा रहा है यूएसए का। चाइना का भी जो चेंज ऑफ स्टैंड है वो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल अफेयर्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिक्टेट नहीं करना चाहिए। प्लस ऑनलाइन विट्रियॉल होता है, ट्रोल्स एंड डिजिटल मीडिया में जो अननेसेसरी कमेंट्स आते हैं वो रिलेशंस ख़राब होते हैं। अभी जैसे यूएई ने ऑब्जेक्शन उठाया था बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन विट्रियॉल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो ह्यूब्रिस हुआ उसने काफ़ी रॉन्ग मैसेज सेंड किया। जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशन है वो भी अगेन काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग मैसेज सेंड करती है वर्ल्ड में। पेरिल्स ऑफ ह्यूब्रिस है। तो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से फुल प्रूफ होने चाहिए, इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमें एड्रेस करना है करंट क्राइसिस को तो इंडिया हैज़ टू रिकंसिडर इट्स फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्ट्री। ये बिग पावर है विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री है, दिस इज़ अवर स्ट्रेंथ। हम नेचुरल नेवल फोर्स है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन ओनली ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है, इंडिया। इट डज नॉट लैक रिसोर्सेज टू क्लेम वॉट इज इट्स ड्यू इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। हम कहाँ पे लैक करते हैं, हम स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं बना पाते, प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी से काम नहीं करते, दैट इज़ वाई हम फॉल शॉर्ट हो जाते हैं जो हमारा डिज़ायर्ड पोटेंशियल है। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रीशेप हेल्थ केयर। इस आर्टिकल में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं कि हेल्थ केयर भी चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इसमें चैलेंजेस भी हैं और कोविड-19 में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पैंडमिक ने डिसरप्ट किया लाइफ, लॉकडाउन हुआ, इनडायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट्स हुए एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड और सप्लाई चेन में। ये ट्रेंड आया कि जो इंडिया का हेल्थ केयर है वो प्राइवेटाइज्ड होने लग गया था समटाइम्स बैक और अनरेगुलेटेड भी था। क्वेश्चंस इस पे अब उठे हैं इस कोविड-19 के बैकड्रॉप में, बिकॉज ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है पेशेंट और डॉक्टर में। पेशेंट्स अवॉइडिंग हॉस्पिटल्स इन जनरल बिकॉज कोविड-19 से इन्फेक्शन का भी डर है, तो मैनी पेशेंट्स आर नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उसका चेकअप भी नहीं करा रहे हैं। स्टीप डिक्लाइन हुआ है दूसरी डिसीजेज में। मेडिकल प्रोफेशन में भी मेल प्रैक्टिसेस की बात देखी जाती है, ओवर चार्ज कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो इससे इरोजन होता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और जो इमेज है फ्रेटर्निटी की वो भी डिटीरियोरेट होती है। तो मेडिकल प्रोफेशन को भी जेन्युइन रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है। देन हमें जो अभी फोकस है वो होना चाहिए, फॉर्चुनेटली मूव बैक बेसिक प्रिवेंटिव हेल्थ जो है,
प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो बेसिक चीज़ें हैं ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स लाती हैं, जैसे डाइट अच्छी हो, एक्सरसाइज करें, गुड शुगर कंट्रोल, क्विट करें स्मोकिंग एंड टोबैको। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स। हेल्थ अगर ठीक होता है ना तो इसके बहुत सारे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग। इफ़ यू आर हेल्दी, आप ज़्यादा काम करोगे, यू कैन अर्न मोर मनी, यू विल स्टडी मोर, यू विल हैव ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट। एवरीथिंग इन दी एंड डिपेंड्स ऑन हाउ हेल्दी यू आर। सो फॉर रिएक्टिंग फार रीचिंग बेनिफिट्स हैं अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती है। हेल्थ अच्छी होती है तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो दैट इज़ वाई हमें ये सोचना चाहिए कि कोविड-19 तो है, बट इसके इफ़ेक्ट्स कितने और टाइम तक बने रहेंगे। एट द सेम टाइम पेशेंट और जो डॉक्टर का रिलेशन होता है वो बहुत ट्रस्ट का होता है, दैट शुड बी रीस्टोर्ड। ये 19th है, मेजॉरिटी कैन नॉट अफोर्ड अ बैलेंस्ड डाइट। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल। अभी रिपोर्ट आया था स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड 2020। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है फूड में। फूड इज़ नॉट सफिशिएंट, वो न्यूट्रिटिव डाइट भी होनी चाहिए। SOFI 2020 रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी जुलाई 13 में। यहाँ बात किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, इसको ट्वीट भी किया था ट्विटर में। शोज़ किया कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जो इंडिया में हैं वो अबव द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ $1.90 हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म पे, पर पर्सन पर डे, कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट। बट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट। हमारे यहाँ पॉवर्टी की लाइंस डिफाइंड है, तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, बट जो डाइट होना चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, और वो अभी भी नहीं हो पाती है बिकॉज इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये अनअफोर्डेबल हो जाती है। तो इस रिपोर्ट का थीम था कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। जैसे एजुकेशन होती है, एजुकेशन में हम हमेशा क्या बात करते हैं कि वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। कपल ऑफ डेज बैक न्यूज़ में आ रहा था कि अ पर्सन सोल्ड his some savings. Why? Because he wanted to buy a smartphone for his children. So this tells a grim reminder कि एक डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरली हेल्थ में भी, डाइट में भी अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप की डाइट्स हो सकती हैं। एक होती है बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट। बेसिक एनर्जी आपको पूरी मिल रही है। दिस इज़ वन इन विच द रिक्वायर्ड कैलोरी इंटेक इज मेड बाय कंज्यूमिंग ओनली द चीपेस्ट। एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं? स्टार्च, सीरियल्स अवेलेबल। मतलब आपकी बेसिक एनर्जी, ये प्राइमरी चीज़ है, बेसिक एनर्जी आपकी फुलफिल हो रही है जो बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए। फिर आता है न्यूट्रिएंट डाइट। न्यूट्रिएंट डाइट मतलब रिक्वायर्ड कैलोरी नॉर्म्स मिल रहे हैं, स्टिपुलेटेड रिक्वायरमेंट है 23 मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सब आपको मिल रहे हैं। देन आती है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब होता है ये सबसे अच्छी होती है। हेल्दी डाइट मतलब कैलोरी भी मिल रही है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, और डाइवर्सिटी भी है डाइट में सेवरल फूड ग्रुप्स की। सो ये एक बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट है। बेसिक, न्यूट्रिएंट एडिक्वेट एंड हेल्दी, ये 3 टाइप्स ऑफ डाइट है। ये 6 ग्रुप्स एसेंशियल हैं, जैसे स्टार्च, स्टेपल्स, प्रोटीन रिच फूड, लेग्यूम्स, दाल बहुत ज़रूरी है, मीट एंड एग सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, डेयरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फैट्स। तो ये सब चीज़ें मिल रही है ना, तब वो एक हेल्दी बैलेंस डाइट है। बट प्रॉब्लम ये आती है इन सब को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। एक साधारण आदमी इतने सारी चीज़ें नहीं सोच सकता है अपनी डाइट में। अफोर्डेबिलिटी इज़ द थिंग। तो इंडियन जो पॉवर्टी लाइन है, ऑल्दो वो कम है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम फिर भी आ रही है अफोर्डेबिलिटी ऑफ दिस थिंग की। इंडियन पॉवर्टी लाइन 11-12 में डिफाइन थी, तेंदुलकर कमेटी ने बताया था 33 रुपये पर डे अर्बन एरिया, 27 रुपये रूरल एरिया में। अगर इतना मिल रहा है तो यू आर नॉट पुअर। $1 इंटरनेशनल PPP में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एक अच्छा इनिशिएटिव हमने लिया है कि हम कंप्लीट डाइट देंगे, उसमें पल्सेस भी मिलेगी, एडिक्वेट डाइट होनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ क्वांटिटी जो है वो इनएडिक्वेट है, हम ज़्यादा लोगों को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अभी जो फोकस करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, वो होना चाहिए अफोर्डेबिलिटी पे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू। ये मॉडर्न टूल्स हैं, एज ओल्ड विजडम। ये डिप्लोमेट हैं श्रीलंका के, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, इंडिया श्रीलंका रिवाइटलाइज टाइज। इक्वल्स हैं एज सोवेरन। श्रीलंका इज़ अ सोवेरन कंट्री, इंडिया इज़ ऑल्सो अ सोवेरन कंट्री। हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं, मिथ्स हैं, लेजेंड है, इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस, कल्चरल, सोशल अफिनिटीज़ है। बट प्रॉब्लम है कि असिमेट्रिक है हमारे रिलेशंस। जोग्राफी, इंडिया का जोग्राफी, श्रीलंका का, दैट इज़ अनसिमेट्री है, असिमेट्रिक है जोग्राफिकल साइज, पॉपुलेशन में, मिलिट्री में, इकोनॉमिक पावर में।
तो बट हमें ज़रूरत है कि हम अपने जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को ध्यान में रखें और पार्टनरशिप करके आगे बढ़े. दैट इज़ दी ओनली थिंग. Cooperation is important because we cannot change our neighbors. So that is why it is important. Historical ties Buddhism है. We need to focus on this. This is infographics and concepts. ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में. ये 18 हैं. इनमें से सारे वर्ल्ड नेटवर्क में नहीं है. आप बताना कौन कौन से वर्ल्ड नेटवर्क में है. कोल डेजर्ट हिमाचल में है. नंदा देवी उत्तराखंड में है. ये दिहांग दिबांग है. ये डिब्रू साइकोवा है. मानस है. कंचनजुंगा है. ये नोकरेक है. सुंदरबन है. अमरकंटक अचानकमार. ये पन्ना एमपी. सिमलीपाल उड़ीसा. पचमढ़ी है. दिस इज़ शेषशालम आंध्रा. नीलगिरी अगस्त्यमलाई. दिस इज़ गल्फ ऑफ मन्नार. यहाँ ये रन ऑफ कच्छ है. हो गए. दिस इज़ 18. ये अंडमान एंड निकोबार भी है. ये 18 इन नंबर है और ये बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया हैं. इसमें से कुछ हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क है इन बायोस्फीयर्स का, उसमें इंक्लूडेड है. टेल आइडेंटिफाई विच ऑल आर दोज. वोकेबुलरी एंड ग्रामर में मच और मैनी. मच तब यूज़ करते हैं जब आप उसका नंबर नहीं बता सकते. जैसे वाटर है, मनी है. दिस इज़ मच. मैनी होता है जब मतलब पीपल हैं. दीज आर कार्स. दीज मैनी कार्स. दीज मैनी पीपल. बस दीज मैनी वाटर नहीं होगा, दिस मच ऑफ वाटर होगा. तो मच इज़ यूज्ड विद नाउन्स वी कैन नॉट काउंट. काउंट नहीं कर सकते. जैसे वाटर, मनी, स्मोक, ये आपका नाउन है जिसको काउंट नहीं है, तो वो मच यूज़ करेंगे. दिस मच ऑफ वाटर, ही हैज़ दिस मच ऑफ मनी. दिस मैनी मनी नहीं, बट मनी में डिजिट्स आ जाएंगे तब हम बता सकते हैं. तो दिस मच ऑफ मनी, दिस मच ऑफ स्मोक, तो ये काउंट नहीं कर सकते हैं. मैनी जो होता है वहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स है जहाँ पे आप काउंट करोगे. जैसे दीज मैनी कार, दीज मैनी सनग्लासेस, दीज मैनी पीपल, इतना स्मोक है. सो दिस इज़ द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी. मच में काउंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट. ये वोकेबुलरी है. वेहेमेंस. वेहेमेंस का मतलब है उत्साह, जोश. हाउस द जोश? वेरी हाई. दिस इज पैशन, फोर्स. तो दैट इज दिस वेहेमेंस. प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है प्रोलॉन्ग है, अननेसेसरी, वो खिंच गया है. एक्सटेंड है बढ़ाना, विलंब करना. ईयर मार्क मतलब आपने ये पैसा इस चीज़ के लिए रखा है. आपके पास पैसा है पढ़ाई का, आपने इस पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए इतना मनी ईयर मार्क किया है, चिन्हित किया है. रिजर्व वॉज सेट असाइड. थ्राइव. थ्राइव का मतलब है प्रॉस्पर और ब्लूम करना, कामयाब होना. पजुअल का मतलब है अवलोकन, लुकअप और ऑब्जर्वेंस. देन दिस इज इम्बाइब. इम्बाइब का मतलब है सोख लेना, विचार को आत्मसात करना. कोई अच्छी चीज़ मिलती है उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, लर्न कर लेना चाहिए. इंजीनियस का मतलब है सरल है, ओरिजिनल है, सिंपल है, काफ़ी एडेप्ट है वो. अग्रीव्ड का मतलब है वो पीड़ित पर्सन है, अफ्लिक्टेड है, डिसग्रंटल्ड है, तो दैट इज अग्रीव्ड. कल के क्विज के आंसर्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में. ये लिम्पोपो रिवर है. लिम्पोपो रिवर कहाँ पर है? सी इंडियन ओशन में आ रही है. ये अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में ये लिम्पोपो रिवर है. आप में से कुछ ने बहुत अच्छे आंसर लिखे. दिस इज़ द वे. जैसे आपने ए इसका आंसर भी बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये किस रिवर में है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने आंसर में लिखा. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो इंस्टेड ऑफ सिंपली राइटिंग आंसर, अगर हम उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डालेंगे तो दैट इज़ वेरी नाइस थिंग. जैसे यांगजे, अमूर, हुआंगवो. ये लेक मालावी है. ये लेक मालावी है. फॉल्ट लाइन. दिस इज लेक मालावी. ये लेक मालावी है. तो लेक मालावी भी कहाँ पर है? एशिया में नहीं है, अफ्रीका में है. जबकि कैस्पियन, बैकाल, अराल इज इन एशिया. सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका होता है. और ये कोलोरेडो रिवर है. कोलोरेडो ग्रैंड कैनियन भी है. ये है अमेरिका में. नाइल, नाइजर, कॉन्गो, ये अफ्रीका में है. तो नॉट पूछा था, मतलब कोलोरेडो. ये रॉकी माउंटेन्स हैं. यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं ये भी. ये रॉकी माउंटेन्स है. रॉकी माउंटेन्स कहाँ पर है? यूएस में है. जबकि एल्प्स, पायरीन और कार्पेथियंस आर इन दिस यूरोप. ये आज हम देखते हैं फिजिक्स का क्विज. ये काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. सोलर एक्लिप्स कब होगा? ये अभी हमने देखा था. सोलर एक्लिप्स एनसीईआरटी में भी पढ़ा है. तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? आंसर दिस क्वेश्चन. एक्लिप्स है, ग्रहण लग रहा है, मतलब जैसे सन है, मून है और अर्थ है, इनकी पोजीशन कौन किसके बीच में आ रहा है और ब्लॉक कर रहा है लाइट को, उस पर डिपेंड करता है सोलर एक्लिप्स. तो आंसर दिस क्वेश्चन. सीवी रमन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है. नोबेल प्राइज मिला था. किस बात पे मिला था? फिनोमेनन ऑफ रेडिएशन. इन्होंने क्या बताया था? स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं. अप टू 10th स्टैंडर्ड ये हमें पता होना चाहिए. देन दिस इज रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक. काफ़ी यूज़ होती है. ये कहाँ पे यूज़ होती है? रॉक्स, मॉन्यूमेंट, सॉइल, फॉसिल्स. इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो आप इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन करते जाइए.
स्टेशनरी सेल बोट है, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बताइएगा। ये बोट है, स्टेशनरी है, एयर ब्लोन किया, इधर से एक फैन चलाया तो यहाँ पे एयर ब्लोन हो रहा है, तो क्या ये बोट इस डायरेक्शन में मूव होने लग जाएगी? आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देन दिस इज रेनबो, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है एग्जाम्स में। रेनबो कैसे बनता है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है? आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। रेनबो बोट स्टेशनरी है, वहाँ पे एयर ब्लो हो रहा है, फैन हमने लगाया है, तो किस डायरेक्शन में बोट मूव होगी? ये है रेडियो कार्बन डेटिंग, सीवी रमन, और ये है सोलर एक्लिप्स। ये कल के क्विज के आंसर्स हैं। मच और मैनी में डिफरेंस, वोकेबुलरी, बायोस्फीयर, मॉडर्न टूल्स, एज ओल्ड विजडम, श्रीलंका, बैलेंस डाइट, ये 3 टाइप्स हैं बैलेंस डाइट, अपॉर्चुनिटी टू रीशेप हेल्थ केयर, ये है दिस इज़ अबाउट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को रिकैलिब्रेट करना ज़रूरी है, सूडान का ट्रबल, EIA, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GST सेस, इंफ्रा पुश, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, मेंटली पीसफुल, इमोशनली काम एंड वेज टू सर्वाइव, बोत्सवाना एलिफेंट, ये अभी डिले हो गया है। देन दिस इज इजराइल टीम अराइव, ओपन क्लासेस, data protection law importance requirement and caution, let us try to prepare a short note important question. Then this is about tigers numbers up, चांदनी चौक, दिल्ली जो है ना ये 7 ओल्डर सिटीज से मिलके बनी है, हिस्टोरिकल टूर अराउंड द 7 ओल्डर सिटीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली की हिस्ट्री हम देखते हैं। ये इंडिया फ्रांस के डिफेंस बेसिस कोऑपरेशन देखने हैं हमको, स्पेसिफिकली डिफेंस रिलेटेड कोऑपरेशन। सो दिस इज thought of the day, when a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower. Very deep thought. When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower. So this is 28th of July 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.